नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2024-25 बनना शुरू हो चुका है। यूडाइस प्लस आपको कैसे बनना है, जिसमें यूडाइस प्लस में स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है। जो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ है, जिसमें जितने भी DCF हैं, ऑल DCF यानी कि स्टेप बाय स्टेप में एक एक DCF की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यूडाइस प्लस स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मॉड्यूल 2024-25 शुरू हो चुका है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में अपने ब्राउज़र में जो है यूडाइस प्लस स्कूल प्रोफाइल के नाम से सर्च करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर पहला ही ऑप्शन UDAISPlus.government.in प्रोफाइल जो है यूडाइस प्रोफाइल इस प्रकार से मिल जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए यूडाइस प्लस जो है डाटा एंट्री एंड मॉनिटर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। यूज़र नेम में आपको अपने विद्यालय के यूडाइस जो कोड हैं वो फिल करने हैं, और यहाँ पर पासवर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये लॉगिन प्रोसेस रहेगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। साथ ही साथियों, जो स्टूडेंट मॉड्यूल हैं और टीचर मॉड्यूल है आपको किस प्रकार फिल करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसकी पूरी जानकारी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और टीचर मॉड्यूल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं, टीचर्स जो है इंपोर्ट करने हैं, ऐड करने हैं, प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो इनकी सबकी मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी जो है कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी फिल कर दी है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आपके कुछ मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, तो देखिए यहाँ पर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS कैन बी कॉन्टैक्ट इन केस द स्कूल यूजर फॉरगेट दियर यूजर नेम पासवर्ड और इन केस ऑफ चेंज्ड मोबाइल नंबर। अगर आपको मोबाइल नंबर या यूजर ID पासवर्ड का पता करना है तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपकी पूरी स्कूल की सारी डिटेल्स आपको नज़र आएगी। यहाँ पर नीचे आपको तीनों मॉड्यूल नज़र आ जाएंगे। देखिए, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का मॉड्यूल नज़र आ जाएगा, टीचर्स का और स्टूडेंट का। यहाँ पर देखिए टीचर्स स्टूडेंट को आपका फिल करना है, तो यहाँ पर फिर से आपको ID और पासवर्ड देने होंगे। देखिए, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, आपने जैसे ही प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस होगा। यहाँ पर जितने भी DCF आपको दे रखे हैं, डाटा कैप्चर फॉर्मेट, देखिए पूरे यहाँ पर फॉर्मेट दे रखे हैं, इन सबको आपको फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए, अगर प्रीवियस डाटा स्नैपशॉट आप लेना चाहते हैं, पिछले साल आपने जो भी यूडाइस भरी थी उसका स्नैपशॉट यहाँ से मिल जाएगा। अभी देखिए, जो ओवरऑल स्टेटस है इसमें आपको नीड करेक्शन नज़र आ रहा है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं है। अभी आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स DCF दिए हुए हैं इन सब में करेक्शन कर लेना है, जो भी अपडेट करना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं सेशंस के बाद, तो आपको इन सब में करेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, यहाँ पर अभी जो डाटा एंट्री है वो एक्टिव है, आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों मिल जाएगी। मैं यहाँ पर हिंदी में ही इनको करने वाला हूँ, तो हिंदी पर ही मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की पूरी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। यहाँ पर नीचे आपको सारे DCF नज़र आ जाएंगे। देखिए, इस प्रकार उनके नाम नज़र आ जाएंगे, और उनमें देखिए अंतिम बार संशोधन या अंतिम बार अध्ययन आपने किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और स्थिति देखेंगे तो नोट कंप्लीटेड है, सुधार क्या हो सकता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्थिति में बता देगा। अब आपको यहाँ पर एक एक जो DCF है उनको फिल करना है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं 1.1.23 तक की पूरी जानकारी। इसमें देखिए, बेसिक स्कूल प्रोफाइल, स्थान प्रबंधन, शिक्षा का माध्यम आदि डिटेल्स आपको देखनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको फिल करना है। तो देखिए, स्कूल मैनेजमेंट प्रबंधन पोर्टल पर अपडेट किया जा सकता है, यहाँ पर क्लिक करें। और संपर्क जानकारी अपडेट करने के लिए ब्लॉक, जिला, राज्य, MIS स्तर पर संपर्क करें। यानी कि यहाँ पर जो ये पहला पॉइंट दे रखा है, इसमें आप कुछ भी चेंजेज वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी चेंजेज वगैरह इसमें करना है बेसिक डिटेल्स में, तो यहाँ पर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से आप संपर्क करके इसको करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए, स्कूल का नाम है, जिले का नाम है, यूडाइस ब्लॉक का नाम है, स्कूल स्थान का प्रकार है, देखिए, और राजस्व ब्लॉक है, गाँव का नाम
नाम है, ग्राम पंचायत का नाम है, काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। इसी प्रकार देखिए शहरी निकाय जो भी हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी, वार्ड का नाम है, पिन कोड वगैरह है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए संकुल जन शिक्षा केंद्र CRC का नाम है, विधानसभा का नाम है, संसदीय क्षेत्र का नाम है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको उनकी मिल जाती है। देखिए जो आपका विद्यालय स्थित है वो पूरी डिटेल है, स्कूल संपर्क विवरण सारा यहाँ पर कंप्लीट आपको मिल जाएगा, प्रधानाचार्य की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार देखिए स्कूल के प्रबंधन का समूह वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार इनको सबको आप एक बार यहाँ से चेक कर लें। देखिए इस प्रकार, और स्कूल की जो भी श्रेणी है वो यहाँ से देख ले कि आपके विद्यालय का प्रकार कौन सा है, कोड कौन सा है, वो देख सकते हैं। इधर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्लासेज या स्ट्रीम्स जो भी हैं आपके विद्यालय में वो यहाँ पर बता देगा कि देखिए स्कूल में निम्नतम या उच्चतम कक्षाएं हैं वो कौन सी है, क्या प्री प्राइमरी सेक्शन आंगनबाड़ी वगैरह से जुड़ा है। जो भी स्थिति आपकी यहाँ पर लगभग पूरी भरी रहेगी, आप इसमें कोई भी चेंजेज वगैरह यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए शैक्षणिक सत्र कब शुरू और कब खत्म होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 20 जून 2024 से शुरू हुआ, जो 31/4/2025 तक चलेगा। जो ये वर्तमान सेशन सत्र हैं ये यूडाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20 जून से शुरू होता है और 30 अप्रैल 2025 तक ये चलने वाला है। स्कूल का स्थापना वर्ष वगैरह आप देख लें, प्राथमिक कब बना, उच्च प्राथमिक माध्यमिक जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा देगा। आप इनमें चेंजेज वगैरह करना है तो ब्लॉक और MS से कर सकते हैं संपर्क। स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है, मीडियम वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। देखिए आप यहाँ पर अच्छे से देख लें, और जो भी भाषाएँ हैं आपके विद्यालय संचालित वो दिखे यहाँ पर, लैंग्वेज 1 2 3। इसी प्रकार देखिए CWSN वगैरह, अल्पसंख्यक समुदाय वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आपको लगता है कि पूरी डिटेल कंप्लीट सही है। इसके बाद देखिए आप सारी डिटेल अपडेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्क एज कंप्लीट पर आपको क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देखिए अगले पर। तो यहाँ पर अगले पर जैसे आप क्लिक करेंगे दूसरा डिसेब आपके सामने ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो स्कूल से रिलेटेड फिल करनी है, जैसे कि मूल विवरण जिसमें श्रेणी, प्रबंधन और संबद्धता, बोर्ड आदि की डिटेल्स हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या ये स्कूल शिफ्टेड स्कूल है, तो यहाँ पर हाँ ना में आपको जवाब देना है। अगर शिफ्टेड स्कूल है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या ये आवासीय स्कूल है, तो अगर आवासीय है तो आवासीय करें, नहीं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देखिए कम्प्लीटली रेजिडेंटल, पेटेंटली रेजिडेंटल और नॉन रेजिडेंटल। अगर आपके विद्यालय नॉन आवासीय हैं तो नॉन आवासीय पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ अगर आप आवासीय वगैरह करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है। इसमें आपको ऑप्शन में देखेंगे किस प्रकार का जो आवासीय विद्यालय है, देखिए मॉडल हैं, जवान नवोदय हैं या दूसरे आश्रम वगैरह हैं, तो काफ़ी सारे एकलव्य मॉडल हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी फिल कर दें। इसके बाद देखिए क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन करवाया जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक यानी कि प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। नहीं चलता है तो नहीं पर आप क्लिक कर दें। क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, अगर स्कूल समय के बाद आपके विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी। अब ये काफ़ी सारे स्कूल से हैं, उनके लगभग भरा हुआ है, कुछ डिटेल्स हैं जो आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके विद्यालय से प्राथमिक स्कूल कितने दूर हैं उसकी संख्या किमी में नोट कर दें। इसके बाद देखिए उच्च प्राथमिक स्कूल अनुभाग, अगर वो मान लीजिए यहाँ से जितने भी किलोमीटर दूर हैं, जैसे कि मान लीजिए 2.6 किमी दूर हैं तो 2.6 किमी आप फिल कर दें। इसी प्रकार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो भी हैं कॉलेज वगैरह, वो आपसे आपके विद्यालय से कितना दूर है उसकी भी आप यहाँ पर किमी में संख्या नोट करा दें। इसके बाद देखिए स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी में परिभाषित किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें। अब देखिए शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षिक वर्ष यानी कि जो पिछला शैक्षिक वर्ष था 23-24 उसमें शैक्षणिक दिनों की संख्या कितनी थी वो संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी थी। मान लीजिए जैसे कि 218 है, 219, 20 जो भी हैं आपकी, आप देख लें एक बार, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
इस प्रकार आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीए लागू किया जाता है, तो जिन विद्यालय में सीसीए लागू है वो यस कर दें और जिनमें सीसीए लागू नहीं है तो वो नहीं कर दे। अब देखिए अगर सीसीए लागू हैं तो देखिए क्या छात्रों की संचय रिकॉर्ड रखा जाता है, अगर रखा जाता है रिकॉर्ड तो यहाँ पर हाँ कर दे। यदि हाँ किया है तो देखिए क्या छात्रों के संचय रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है, तो साझा भी किया जाता है तो हाँ कर दें। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर हो जाती है और उसको यहाँ पर देखिए जमा करें और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर डीसेप फिल करते जाएंगे आपको यहाँ पर जो है सेव्ड का ऑप्शन मिलता जाएगा और नेक्स्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आगे की जानकारी, तो देखिए यहाँ पर 1.37 से 1.54 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए हैं। तो देखिए क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, अगर आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र हैं समन्वित है तो हाँ कर दे, नहीं है तो नहीं पर आप क्लिक कर दे। इसके बाद देखिए आंगनबाड़ी केंद्र हाँ किया है तो उसके यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी की डिटेल कोड यहाँ पर बनना होगा, नाम वगैरह देखिए इस प्रकार जो भी नाम है वो यहाँ पर फिल कर दे। इसके बाद देखिए चिल्ड्रन की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें देखिए चिल्ड्रन इन आंगनबाड़ी लड़के और लड़कियां कितने हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 2-3 आंगनबाड़ी हैं तो उनको भी यहाँ पर फिल करके और लड़के लड़कियों की डिटेल फिल कर देना है। इसके बाद देखिए क्या बाल वाटिका यानी कि स्थित लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, यानी कि आपके विद्यालय में बाल वाटिका वगैरह भी चलती हैं, प्री प्राइमरी वगैरह चलती हैं तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए यदि हाँ विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा दें तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करके ब्यौरा देना है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो नहीं पर ही आपको टिक कर देना है, तो नीचे के ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षा यानी कि रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या, अगर रेमेडियल टीचिंग चल रही है आपके विद्यालय में वर्तमान वर्ष में तो उपचारात्मक शिक्षा की जितने भी विद्यार्थी उनकी संख्या आपको फिल कर देना है, और नहीं चल रही है तो आप यहाँ पर 0 रहने दें। इसके बाद देखिए शिक्षा में सुधार वृद्धि यानी कि लर्निंग इन्हांसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, तो यहाँ पर शिक्षा में सुधार वृद्धि में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपको फिल कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग लगभग सभी विद्यालयों में करवाई जा रही हैं, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि उनकी संख्या विद्यार्थियों की कितनी संख्या है जो रेमेडियल टीचिंग यानी कि जो समूह 2 में आते हैं उन सभी स्टूडेंट की संख्या आप यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग में बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरे का ब्यौरा, तो यहाँ पर आपके विद्यालय में जितने भी दौरे हुए हैं कुल उनको यहाँ पर फिल कर दें। देखिए इसके बाद देखिए CRC हेड यानी कि द्वारा समन्वित दौरों की संख्या, तो कितने दौरे CRC के द्वारा किए गए वो फिल कर दें। CRC यानी कि PO स्तर की बात है। इसके बाद देखिए खंड स्तरीय अधिकारी BRC या BO द्वारा जारी दौरों की संख्या यानी कि आपके CBOPS वगैरह से जो भी आए हैं उनकी संख्या फिल कर दें। जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय अधिकारी जो भी आए उनको यहाँ पर आप फिल कर दें, तो इस प्रकार पूरी डिटेल्स हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्या RTA मापदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन किया गया है, तो जहाँ पर SMC गठित है वहाँ पर हाँ SMC वाले पर हाँ कर दे, और जहाँ पर SDMC गठित है वहाँ पर SMC जो SDMC वाला पर कर दे। अब मान लीजिए मेरे यहाँ पर SMC है तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मान लीजिए आपके SMC नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं करें, और यहाँ पर नीचे जिनके SDMC हैं वो SDMC के यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर SMC है तो SMC पर मैं क्लिक कर देता हूँ इस प्रकार। और अगर मान लीजिए आपके SMC के समान कोई और दूसरा चलता है तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। यदि क या ख हाँ है तो अब देखिए यहाँ पर क ख में हमने हाँ कर दिया है यानी कि क में हाँ कर दिया है, तो देखिए पिछले शैक्षिक वर्ष में आयोजित SMC SDMC की बैठकों की संख्या कितनी हुई, तो ये देखिए हर महीने एक SMC की बैठक आयोजित करना जरूरी है, तो लगभग 10 महीने या 10 महीने लगभग स्कूल खुलते हैं, तो यहाँ पर 10-11 SMC की मीटिंग जो भी हुई है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए SMC SDMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो अपने विद्यालय में सबके SMC SDMC द्वारा विकास योजना तैयार करी जाती है तो उसका हाँ कर देना है और उस वर्ष का उल्लेख भी कर देना है। मान लीजिए आपने लेटेस्ट 2024 में ही अगर SMC SDMC की स्कूल विकास योजना बनाई है तो 2024 आपको यहाँ पर फिल कर देना है, तो इस प्रकार ये फिल हो जाता है। देखिए इस प्रकार इसके बाद भी काफ़ी सारी जानकारी है। देखिए क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है तो किया गया तो हाँ कर दे। क्या स्कूल में अपनी अकादमिक समिति का गठन किया गया है तो हाँ कर दे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक PTA का गठन किया है, लगभग सभी विद्यालयों में PTA के गठन है तो हाँ कर दे, और कितनी PTA की बैठकों का आयोजन हुआ उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं कर दे। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष हैं यानी कि बहुत सारे कक्षा
सा कक्ष है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पर यदि हाँ हैं तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं लिखें। तो यहाँ पर आपको देखिए जो कक्षाएं हैं उनकी संख्या, कक्षाएं चुन लेनी है। कक्षाएं चुने, यहाँ पर क्लिक करके चुन सकते हैं। देखिए इस प्रकार की कौन कौन सी कक्षाएं एक साथ बैठाते हैं, तो इस प्रकार ये पूरी आ जाएगी। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कर देना है। तो इस प्रकार ये हो जाता है। देखिए इसके बाद देखिए क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर कॉम्प्लेक्स का भाग है। अगर आपका विद्यालय किसी स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है, अलग से पार्ट हैं, तो आप हाँ करें, नहीं तो अगर आपका पूरा विद्यालय अलग से है तो उसको नहीं आप कर दें। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर देना है। अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं तो देखिए हाँ स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या, तो यहाँ पर अलग अलग स्कूल अगर आपके विद्यालय परिसर में चलते हैं तो वो देखें। यहाँ पर इस प्रकार आप उनको कर सकते हैं, प्राथमिक, उप प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक जो भी हैं। अगर नहीं है तो नहीं पर ही आप टिक कर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की गई है, तो लगभग सभी विद्यालय में होता है। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, फिट इंडिया के रूप में प्रमाणित किया गया है तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है, तो सभी शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, तो हाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए जो एमडीएम के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या आपको यहाँ पर पिछले शैक्षणिक सत्र के अकॉर्डिंग फिल कर देनी, तो कुल कितने दिन आपका वहाँ पर हुआ है और उसमें से कितने सप्ताह खाना हुआ है और कितने महीने हुए, तो जितने भी शैक्षणिक वर्ष में दिन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सप्ताह और वहाँ पर भी आप पे फिल कर दें। इसके बाद देखिए यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक अनुभाग बाल वाटिका तक विस्तारित किया गया, अगर आपके विद्यालय में पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिका संचालित हैं तो अगर आप उनमें भी ये देते हैं मिड डे मील तो हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए 1.53 की बात करें तो देखिए क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है तो हाँ कर दें। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी कि सभी को पुस्तकें मिल गई हैं। और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब दी गई, तो जिस महीने में दी गई उस महीने को आप सेलेक्ट कर लें। देख ले जून में दी गई है, जुलाई में दी गई है, मई में दी गई है, तो जो भी आपको महीना लगता है अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग वो देख लें। इसके बाद देखिए क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो TLM लगभग सभी विद्यालयों में दिया जाता है। क्या स्कूल में पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, कुछ आपको ऐसी पूरक सामग्री वगैरह प्राप्त हुई हैं तो हाँ करें और नहीं हो मिली है तो नहीं कर दें। यदि हाँ तो क्या स्कूल ने कक्षा संचालन में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री का उपयोग किया है, अगर आपने मिली है और उसका भी उपयोग आपको करना है तो हाँ कर दें। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, तो खेल सामग्री भी लगभग सभी विद्यालयों में दी जाती हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख लें। क्या स्कूल ने छात्रों की यूनिफॉर्म प्रदान की गई, तो स्कूल को यूनिफॉर्म भी मिलती हैं तो वो भी यस कर दें। और किस महीने में आपको मिली, अगर मई में मिली हैं तो देखिए ये मई है, जून है, जुलाई, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें कि किस महीने में आपको जो है यूनिफॉर्म वगैरह मिली है। तो इस प्रकार जो भी स्थिति है उसको करके यहाँ से आप जमा करें और अगला पर क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए 151 है, उसमें देखिए कुल सर्जित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, तो देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में लागू हैं। देखिए इस प्रकार तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मद हैं उन सबके आपको यहाँ पर संख्या फिल कर देनी। कक्षा 6 में, कक्षा 7 में और कक्षा 8 में कितनी कितनी जो है संख्या है वो यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जिससे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशाला, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक आदि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपको yes no में आपको सबका जवाब देना है। तो लगभग सभी विद्यालयों में ये और सभी कक्षाओं में ये आयोजित करवाया जाता है, तो सबको आप यहाँ पर हाँ कर देते, तो इस प्रकार ये हो जाता है। इसके बाद देखिए साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अगर आपने आपके विद्यालय में साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कुछ भी करवाया है तो आप यहाँ पर उन सभी कक्षाओं की यहाँ पर जो है नामांकन आप फिल कर दें। इसके बाद देखिए मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अगर मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है तो आप संख्या फिल कर दें, नहीं तो 00 रहने दें। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल हो जाती है और आपको यहाँ पर जमा करें, अगला पर क्लिक कर देना है, या सीधा आप जमा भी कर सकते हैं और नेक्स्ट आपको करना है तो अगला का ऑप्शन भी, नेक्स्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए 155 की बात करें तो देखिए क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना यानी कि SDMP विकसित की गई है, अगर आपके विद्यालय में स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई, बनाई गई है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। अगर सभी विद्यालय में ये बनाई जाती हैं तो हाँ कर दें। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण किया गया है, तो अगर किया गया तो हाँ और नहीं किया है तो नहीं करें। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण किए गए हैं, हाँ ना में आपको इस पर जवाब देने। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध हैं, अगर हैं तो हाँ करें,
और नहीं है तो नहीं कर दें। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है तो सभी विद्यालयों में लगा हुआ है तो हाँ कर दें। क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड शिक्षक नियुक्त किया हुआ है, प्रभारी बनाया हुआ है तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। अब देखिए, क्या छात्र शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण नियमित रूप से मिलता है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है, तो अगर पाठ्यक्रम के रूप में आपदा प्रबंधन को पढ़ाया जाता है तो ऐसा करें, लगभग पढ़ाया ही जाता है, और नहीं पढ़ाया जाता है तो नहीं कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर, क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है, अनुदान मिला है तो हाँ करें, नहीं मिला है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। लगभग सभी विद्यालयों में जो है सेल्फ डिफेंस के अनुदान दिया जाता है तो हाँ कर देना है। इसके बाद देखिए, उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान की गई छात्रों की संख्या बताई, प्रशिक्षित छात्राओं की वार्षिक संख्या बताई, यानी कि जिनको भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिली उन सभी छात्राओं की यहाँ पर संख्या आपको फिल कर देनी है। ये 6 से 12 तक जितने भी छात्र हैं उनके लिए हैं। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं, तो सभी स्कूल में बोर्ड पर जो सुरक्षा निर्देश है वो दिए जाते हैं तो हाँ कर दें। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है, तो लगभग हम यहाँ पर जो है सुरक्षा से रिलेटेड शिक्षक को जो है नॉमिनेट करते ही हैं। इसके बाद देखिए, सभी हितधार को SMC माता पिता वरिष्ठ छात्र जो भी हैं स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण ऑडिट की आवृत्ति, यानी कि जो ये चीज़ें हैं कि विद्यालय में पर्याप्त रूप से बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है और सुरक्षा की पूरी जो है चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं, तो उसके ऑडिट वगैरह आपने करवाई हैं तो कई बार करवाई हैं, 0 बार, 1 बार, 2, 3, 4, 5 जो भी टाइमिंग है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए अगर 1 बार आपने ऑडिट करवाया, 2 बार, तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर रहा है, तो अगर आपके विद्यालय में सभी टीचर्स की जो तस्वीरें हैं वो फ्लेक्स बोर्ड बना हुआ है सभी टीचर्स का तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, विद्या प्रवेश मॉड्यूल सभी विद्यालयों में लागू हैं, एडमिशन मॉड्यूल, इसके अकॉर्डिंग हाँ कर दें। क्या विद्यालयों का अटेंडेंस लिया जाता है, अटेंडेंस किस प्रकार लिया जाता है, जैसे कि उपस्थिति लेखा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या बायोमेट्रिक रूप से, तो यहाँ पर जो भी स्थिति इसके अकॉर्डिंग कर दें। क्या शिक्षकों का अटेंडेंस लिया जाता है तो उनका कैसे लिया जाता है वो भी यहाँ पर आप देख लें। सभी का यहाँ पर साला दफ्तर के माध्यम से होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो जाता है, और जिनका मान लो कि ऑनलाइन नहीं है तो वो उपस्थिति लेखा में ही करते हैं तो वो कर दें यहाँ पर। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है तो हाँ कर दे, नहीं है तो नहीं कर दे। पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है तो हाँ कर दे, नहीं कर दे, जो भी स्थिति है। इसके बाद देखिए, सभी शिक्षकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दे। इसके बाद देखिए, राज्य SSA 100 प्रमाणन प्राप्त किया, अगर आपको ऐसा कोई प्रमाण पत्र मिला है SSA के तहत तो हाँ करें, नहीं तो आप नहीं करके और यहाँ पर पूरी डिटेल आप कंप्लीट कर लेते, इसके बाद जमा करें और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। अब आता है एक पॉइंट 56 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, जिसमें आपको अपने विद्यालय से रिलेटेड जो भी आय व्यय हैं वो सब यहाँ पर देना होता है। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, यानी कि सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है। इसमें देखिए, संयुक्त स्कूल अनुदान वो कितना मिला है रसीद के रूप में या व्यय के रूप में, तो जितने आपको मिले हैं और व्यय किए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। पुस्तकालय अनुदान कितना मिला है और कितना व्यय किया है, बड़े मरम्मत कार्य तो अनुदान कितना मिला है, कितना व्यय किया है, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए कितना अनुदान मिला है, कितना व्यय आपने किया है। इसी प्रकार देखिए, मीडिया और सामुदायिक जुटाव है तो अनुदान, तो वो भी यहाँ पर अगर आपको मिला है तो वो फिल कर दें और व्यय कर दें। SMC SDMC प्रशिक्षण हेतु अनुदान जो है सभी विद्यालयों में SMC SDMC की जो है उनके वो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका अनुदान भी दिया जाता है, तो उनको यहाँ पर फिल कर दें, वे भी आप करते हैं तो वे बता दें। इसके बाद देखिए, प्री स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान केवल प्राथमिक स्कूल अनुभागों के लिए, यानी कि जहाँ पर बाल वाटिका या प्री प्राइमरी स्कूल संचालित हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सहायता तो अनुदान मिलता है, कितना मिला कितना व्यय है वो यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए, स्कूल को प्राप्त वित्तीय सहायता, यानी कि पिछले शैक्षिक वर्ष में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है तो वो देखें। यहाँ पर देखिए, गैर सरकारी संगठन NGO से मिले हैं, अगर मिले हैं तो यस करें, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो नाम है कौन सा NGO है उससे कितनी राशि मिली वो यहाँ पर फिल कर दें। इसी प्रकार अगर नहीं मिला है तो नहीं पर आप सीधा टिक करेंगे तो ये बंद हो जाता है। इसी प्रकार देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSU किसी भी संस्था से आपको ऐसे मिला है राशि तो वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। समुदाय यानी कि आप अपने गाँव से या समुदाय से कितनी राशि मिली है हाँ करके आप यहाँ पर जो भी राशि व्यय हैं
नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अन्य वगैरह भी अगर ऑप्शन है तो यहाँ पर आप यहाँ पर हाँ करके जो भी राशि और नाम है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इधर आपको एक ऑप्शन और मिलता है। देखिए क्या स्कूल जो निम्नलिखित के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर बनाए रखा है पिछले शैक्षिक वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पर ICT वस्तुओं पर इन्वेंट्री रजिस्टर अगर हैं उपलब्ध हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर आप टिक कर दें, क्योंकि लगभग सभी जो भी उपकरण हैं उन सबकी सूची हमने बना रखी है, उनके रजिस्टर भी मेंटेन कर रखे हैं। ICT के सामान हो या खेल उपकरण हो या लाइब्रेरी की पुस्तक हो, सबके अपने यहाँ पर रजिस्टर संचालित हैं, तो आपको यहाँ पर SS कर देना है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक व्यय पिछले शैक्षिक वर्ष में, तो देखिए यहाँ पर कर्म संख्या दे रखी, डिटेल दे रखी और व्यय दे रखा है। देखिए रख रखाव हाउस कीपिंग में कितनी राशि व्यय हुई है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। शिक्षकों की यानी कि शिक्षकों की कितनी राशि व्यय हुई है वो यहाँ पर हो जाएगा। निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय हुई है वो यहाँ पर हो जाएगा। अन्य जो भी हैं वो यहाँ पर बता दें। इस प्रकार कुल टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल आय व्यय की वो आप यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर दे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन भी हो जाता है। यहाँ पर जमा और करे पर अगला पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो स्कूल की फैसिलिटीज़ है उससे रिलेटेड ऑप्शन आ चुका है भौतिक सुविधाओं से। तो देखिए स्कूल भवन की स्थिति जो भी है खुद का है या रेंटेड है या आपने गवर्नमेंट से ले रखा है, तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको मिलता है आपकी स्कूल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ओन्ड है यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है तो ये गवर्नमेंट विद्यालय हो जाएगा। स्कूल भवन का प्रकार जो भी है वो आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या 1 2 जो भी है वो भर दें। इसके बाद देखिए ब्लॉक कैसा है, पक्का है, कच्चा है या तंबू में, जिनसीन है, निर्माणाधीन है, जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए 4 दीवारी की क्या स्थिति है, तो 4 दीवारी अगर हैं तो आप यहाँ पर 4 दीवारी बता दें। नहीं है जैसे मान लीजिए पक्का 4 दीवारी बनी हुई है तो यहाँ पर पक्का कर दें। पक्का बट ब्रोकन है, बाबेड वायर फेसिंग यानी कि अगर तारबंदी है, देखिए हैंगेज है, नो बाउंड्री वाले अदर हैं या पेटियल हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी स्थिति है। जैसे मान लीजिए पक्की बाउंड्री है तो पक्का कर दें। इसके बाद है कि स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, तो वो भी आप यहाँ पर देख लें कि जो भी आपकी स्थिति है स्कूल के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें प्रयोगशाला कमरे शामिल नहीं है। प्रयोगशाला यानी कि जो भी लैब है वो कमरा इसमें शामिल नहीं किया गया है। अन्य जो भी कमरे वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। पूर्व प्राथमिक में कितने हैं, प्राथमिक में कितने, उच्च प्राथमिक के लिए कितने कमरे हैं। इसमें देखिए वर्तमान में उपयोग्य में नहीं है यानी कि उपयोग योग्य नहीं है तो उनकी यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष वो जो भी आ जाएंगे ऑटोमेटिक। अब देखिए निर्माणाधीन कक्षा कक्ष हैं तो उनकी संख्या फिल कर दें और अगर जो कमरे खत्म हो चुके हैं उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दें। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो हो जाता है। इसके बाद देखिए स्थिति के अनुसार कक्षाओं का विवरण वो भी आपको यहाँ पर देना है। तो देखिए स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या जो भी हैं, पठन कक्ष का प्रकार कैसा है पहले तो वो देख लें आप। पक्का, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा तंबू और अच्छी स्थिति क्या है और मामूली मरम्मत क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर पक्का है और उसमें कुछ मामूली है तो आप यहाँ पर संख्या डाल दें। अधिक मरम्मत क्या हो सकता है तो वो कर दे। और आंशिक रूप से पक्का अगर भवन है तो वो यहाँ पर देख ले। जो भी स्थिति उनकी संख्या यहाँ पर फिल करके उनमें जो भी मरम्मत वगैरह की मदद है अधिक या मामूली वो फिल करके यहाँ से कर देना है। इसके बाद देखिए इधर बिजली की बात करें तो क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं। हाँ अगर हैं तो लगभग सभी विद्यालयों में बिजली आ चुकी है तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। और लेकिन हाँ आ जाती है, लेकिन आएगी आपके विद्यालय में आ चुकी है लेकिन अभी चालू नहीं है तो वो यहाँ पर ये ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर बिजली है तो देखिए पंखे वाले कक्षाओं की संख्या कितनी है, AC वाले कमरों की और हीटर ब्लोअर वाली कक्षाओं की संख्या कितनी है तो वो भी यहाँ पर फिल कर देना। मान लीजिए सभी कक्षाओं में पंखे लगे हुए हैं तो पंखे फिल कर दें। AC हीटर की तो बात ही क्या है। अब देखिए यहाँ पर आगे की जानकारी तो देखिए क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है। अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं आपके विद्यालय में तो हाँ करें, नहीं तो नहीं पर ही आपको टिक कर देना है या जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लें। इसके बाद देखिए कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालयों को छोड़कर वो भी यहाँ पर देना है, जिसमें देखिए कुल अन्य कमरों की संख्या कक्षाओं को छोड़कर तो वो यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए उपलब्ध कमरों को चिन्हित करें। अब देखिए 2.6 में उल्लेखित अन्य कमरों में से, तो यहाँ पर 2.6 में जो भी कमरे हमने उल्लेखित किए थे देखिए यहाँ पर ऊपर बताया था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अन्य कमरों को आपको फिल करना है। देखिए स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं कर दें। पुस्तकालय के लिए अलग से कमरा हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। इसी प्रकार देखिए सहायक प्रधानाचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल वगैरह के लिए अलग से कक्ष हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें।
है। शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष अलग से बना हुआ है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं है। सब पाठ्यक्रम गतिविधि कक्ष कला और शिल्प कला के लिए अलग से रूम है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दे। और कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या अगर हैं तो यहाँ पर आप उनको संख्या फिल कर दे, नहीं है तो आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार सारी डिटेल आप फिल करने के बाद यहाँ पर जमा करें और अगला पर क्लिक करके नेक्स्ट जो है DCF उसमें जा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है उनमें से एक है शौचालय से पुस्तकालय से रिलेटेड जानकारी। तो देखिए क्या स्कूल में शौचालय हैं, अगर पहली बात है आपके विद्यालय में शौचालय हैं या नहीं है। अगर हाँ तो आप करते हैं तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स आपको और भी देनी है, जैसे कि शौचालयों का विवरण। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो शौचालय का विवरण आपको देना है, जिसमें देखिए ये डिटेल्स है और लड़के लड़कियों के लिए कुल कितने हैं कार्यात्मक यानी कि क्रियाशील कितने हैं। तो देखिए CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर यानी कि CWSN बच्चों के अनुकूल शौचालय को छोड़ना है और उनमें उपलब्ध शौचालयों की संख्या। तो ऐसे कितने शौचालय हैं, अगर मान लीजिए लड़कों के लिए अलग से शौचालय हैं और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय हैं तो कार्यात्मक हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना। मान लीजिए एक शौचालय आपके लड़कों के लिए है और क्रियाशील है तो यहाँ पर कर दें, लड़कियों के लिए हैं तो यहाँ पर संख्या फिल करके और क्रियात्मक कितने वो यहाँ पर फिल कर देना है, नहीं है तो आप 0 कर दें सीधा। इसके बाद देखिए CWSN अनुकूल यानी कि जैसे बच्चे जो CWSN है उनके अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या भी हैं तो आप यहाँ पर देखिए अगर हैं तो आप उनको कर दें और नहीं है तो आप 0 कर सकते हैं। इसके बाद देखिए CWSN अनुकूल शौचालयों सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, दोनों को आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए मूत्रालयों का यानी कि यूरिनल्स का विवरण है, तो उपलब्ध मूत्रालयों की कुल संख्या देखिए बॉयज़ के लिए कितने हैं और क्रियात्मक कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने और कितने क्रियाशील है, तो टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इस प्रकार टोटल कितने हैं और कितने क्रियाशील है तो इस प्रकार ये बता देगा। इसके बाद देखिए तालिका 2.5 का में दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की संख्या कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में पल्सिंग और सफाई के लिए बहता पानी। तो जो भी डिटेल्स आपने ऊपर भरी हैं, जितने भी शौचालय मूत्रालय आपने बताए हैं उनमें से कितने शौचालय मूत्रालयों में जो है ये सारी सुविधाएं पल्सिंग और सफाई की, तो लड़कियों के और लड़कों के शौचालय में लड़कियों के शौचालय में क्या स्थिति हैं और मूत्रालय में क्या स्थिति हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लें। इसके बाद देखिए कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा से मतलब है शौचालय में उपलब्ध पानी, न्यूनतम दुर्गंध, अखंड सीटें, नियमित रूप से साफ सफाई, क्रियाशील जल निकासी वगैरह, सुलभ दरवाजे, बंद दरवाजे, इनसे रिलेटेड ये कार्यात्मक शौचालय माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शौचालय कार्यात्मक है। इसके बाद देखिए क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा है, तो वहाँ पर अगर सुविधा है आपने दे रखी तो हाँ करें, नहीं तो नहीं पर टिक कर दें। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध हैं, देखिए है तो यहाँ पर टिक करें। स्कूल बिल्डिंग के अंदर, स्कूल बिल्डिंग के बाहर, लेकिन स्कूल के परिसर में, तो ये ऑप्शन टिक करें इस प्रकार। और देखिए क्या लड़कियों के लिए शौचालय में इंसिनेटर उपलब्ध हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करते। और अगर हाँ है लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल में सैनिटरी पैड बेडिंग मशीन उपलब्ध हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं तो ये ऑप्शन है। और क्लास टीचर के पास कोई पैड उपलब्ध नहीं है तो ये भी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्या भोजन से पहले बाद में हाथ से साबुन हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, अगर हैं तो हाँ करें और हाँ करते हैं तो कितने वाश पॉइंट हैं वो भी आप यहाँ पर नोट कर दें। इसके बाद देखिए पेयजल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सारे स्रोत दे रखे हैं, इनमें जो भी आपके पास उपलब्ध है उस पर टिक करें। और कार्यात्मक हैं तो उसकी भी स्थिति आप यहाँ पर बता दें। तो देखिए यहाँ पर हैंड पंप है और ये सही है तो हाँ कर दें, और अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं है तो आप इनको नहीं कर दें। और मान लीजिए इनमें से भी कुछ चीज़ें हैं तो उनको भी हाँ करके कार्यात्मक नहीं है वो वाला आप ऑप्शन ले सकते हैं। अभी मान लीजिए मेरे यहाँ पर देखिए हैंडपम्प बोरवेल है तो मैंने इसको कर दिया है। अब मान लीजिए नल का पानी तो है लेकिन वो कार्यात्मक नहीं है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र यानी कि वाटर प्यूरीफायर RO उपलब्ध हैं, अगर आपके विद्यालय में RO वगैरह लगे हो तो हाँ करें, नहीं तो आप नहीं और या हाँ क्रियात्मक वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला में की जाती है, अगर की जाती है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए जल संचयन आप करते हैं, रेन वाटर होस्टिंग आपकी व्यवस्था कर रखी है, अगर कर रखी है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करके आपको ये कर देना है। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप ले लें। इसके बाद भी और भी काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है, जैसे कि देखिए यहाँ पर पुस्तकालय सुविधाओं से रिलेटेड देखिए पुस्तकालय हैं तो उपलब्ध हैं हाँ या ना, और पुस्तकों की संख्या कितनी है पुस्तकालय में, बुक बैंक हैं अगर हैं तो कितनी संख्या हैं, पढ़ने के कोना हैं और हैं तो कितनी उनमें संख्या आपने रख रखी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, अगर हैं तो देखिए
और नहीं है तो नहीं कर दे, जो लाइब्रेरियन है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, तो सभी विद्यालयों को जो है न्यूज़पेपर लेना है, तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। इसके बाद देखिए बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई पढ़ी गई, तो बच्चे लाइब्रेरी की किताबें लेते हैं तो उनको पढ़ते हैं या नहीं वो देख लें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है। आपके स्कूल में अगर भूमि और भी उपलब्ध है जहाँ पर विस्तार हो सकता है विद्यालय के लिए, तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। और देखिए यहाँ पर अगर आपके यहाँ विस्तार की आवश्यकता हो है जगह, तो यहाँ पर देखिए अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की कितनी आवश्यकता है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध हैं, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना है। यदि आप नहीं करते हैं तो क्या विद्यालय ने बच्चों के लिए खेल मैदान, नगरपालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों या अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, तो ये ऑप्शन शुरू होते हैं नहीं करने पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो ये ऑप्शन बंद हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या पिछले शैक्षिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य की जांच की गई, अगर की गई तो हाँ करें, और यहाँ पर कितनी बार की गई उनकी संख्या फिल करें, और नहीं किए तो नहीं करके आपका ये ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाता है। इसके बाद देखिए किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड, तो हाँ ऊंचाई, वजन, आँखें, चिकित्सीय सलाह, गला वगैरह की क्या जाँच वगैरह हुई है, हाँ ना में आपको जवाब देना है। बच्चों को दी गई कृमिनाशक गोली, तो जो डिवॉर्मिंग गोली दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, पूर्ण 2 खुराक दी गई हैं, आंशिक रूप से 1 खुराक दी गई है और नहीं दिया गया तो 24 उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लें। इसके बाद देखिए आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां सभी विद्यालयों में दी जाती हैं, वास्तविक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, ये हो सकता है नहीं मिले तो आप नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है, अगर आपके विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अगर हैं तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं पर टिक कर दें। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है, अगर आपके विद्यालय में रैंप मौजूद हैं तो हाँ करें, और नहीं है तो नहीं पर भी आप टिक कर सकते हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है, अगर मान लीजिए रैंप तो है लेकिन रेलिंग भी होनी चाहिए, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, अगर विद्यालय में विशेष शिक्षक है तो समर्पित है तो उस पर टिक कर दें, क्लस्टर स्तर पर है तो इस पर टिक कर दें, और कोई नहीं है तो ये ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में सब्जी का बाग उपलब्ध है, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। क्या स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। लगभग सभी विद्यालयों में सब्जी का बाग और रसोई शेड उपलब्ध हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने के हेतु कूड़ादान, तो अगर आपके यहाँ पर कूड़ादान वगैरह बना हुआ है प्रत्येक कक्ष के लिए, शौचालय के लिए, तो यस करें, नहीं है तो नहीं कर दें, और यस बट सम कुछ है तो वो यहाँ पर देख लें। रसोई हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं कर दें। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध, अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर को तो हाँ सभी के लिए हैं तो सभी कर दें आंशिक रूप से, यानी कि सभी बच्चों के लिए नहीं है, कुछ बच्चों के लिए हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन ले लें। और अब कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप हाँ करते हैं या आंशिक रूप से हाँ करते हैं तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, तो इस प्रकार कर सकते हैं। और यहाँ से जमा करें और अगला पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट डिसीजन में चले जाना है। तो देखिए इसके बाद बात करते हैं 2.20 की, तो क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत संख्या क और ख केवल माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय वाले अनुभाग वाले स्कूलों के लिए हैं, तो ये डिटेल्स अगर आपके हैं तो इनको यहाँ पर देख के फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोर्डिंग छात्र आवास आवासीय सुविधा निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बात करें प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अगर आपका है और इसमें देखिए अगर आपके बोर्डिंग छात्र आवास आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध है तो हाँ करें, और नहीं है तो नहीं कर देते। अगर आप हाँ करते हैं तो उपलब्ध सीटों की संख्या लड़कियों के लिए कितनी है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक में अगर आप हाँ करते हैं तो उपलब्ध लड़कियों के लिए सीटों की संख्या कितनी है वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इधर यहाँ पर तो क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं, केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रयोगशालाओं की संख्या हो जाएगी यहाँ पर वर्तमान स्थिति के अनुसार उपलब्धता, तो देखिए पूरी तरह से उपलब्ध हैं, सुसज्जित है तो एक आएगा, आंशिक रूप से सुसज्जित है तो 2 हैं, और अगर सुसज्जित नहीं है तो 3, और लैब उपलब्ध नहीं है तो 4 आ जाएगा। अलग कमरा उपलब्ध है या नहीं, तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको उच्च माध्यमिक विद्यालयों को फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए स्कूल में वह निम्नलिखित उपकरण है या नहीं है, तो ये डिटेल्स भी आपको फिल करनी है। जैसे कि देखिए ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं कर दे। इसके बाद देखिए विज्ञान किटें हैं, गणित किटें हैं, बायोमेट्रिक उपकरण हैं, तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो कर दें। यहाँ पर भी कुछ जानकारी दे रहे कि इनको भी रीड आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल फिल करके आप जमा करें और अगला पर क्लिक करके यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए 2.24 से 2.28 भाग कंप्यूटर और डिजिटल पर से रिलेटेड हैं। इसमें देखिए कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति आपको बतानी है। इसमें देखिए आइटम दे रखे हैं, देखिए डेस्कटॉप पीसी हैं, उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या और कार्यात्मक इकाइयों की कुल संख्या यहाँ पर फिल करनी। कार्यात्मक से मतलब यहाँ पर चालू स्थिति से हैं। तो देखिए डेस्कटॉप पीसी कितने हैं, लैपटॉप नोटबुक कितने हैं और कितने क्रियाशील हैं, टैबलेट कितने हैं क्रियाशील हैं, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेज वाले पीसी कितने हैं, और यहाँ पर देखिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली समाधान यानी कि CMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल बोर्ड वगैरह हैं तो यस करें, और क्रियात्मक क्या हैं वो स्थिति बता दें। इसके बाद देखिए प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सर्वर है, वेब कैमरा है, स्मार्ट टीवी है। इसके बाद भी देखिए डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट टीवी के लिए शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट क्लासरूम है या नहीं है, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन कितने हैं, स्मार्टफोन, और जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप, बिग UPS वगैरह रिलेटेड सारी जानकारी जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों से रिलेटेड है लगभग, क्योंकि PS UPS से विद्यालय में कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर टिक करते हैं, और हाँ हैं तो देखिए स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार भी आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड लीज्ड लाइन है, USB मॉडेम है, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। इसके बाद देखिए क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कि जो भी इंटरनेट सुविधा है उसका उपयोग आप शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी करते हैं तो हाँ करें, नहीं तो आप नहीं कर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में कंप्यूटर ICT लैब हैं, अगर लैब हैं तो हाँ करें, और यहाँ पर देखिए उपलब्ध कंप्यूटर ICT प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी वो यहाँ पर फिल कर दें। केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है, अगर हैं तो हाँ करें, और यहाँ पर देखिए कार्यान्वयन का वर्ष कितना है और ICT लैब काम कर रही है या नहीं, हाँ नाम में आपको जवाब देना है। इसके बाद देखिए स्कूल में कौन सा मॉड्यूल जो लागू किया गया है, तो देखिए बूट मॉड्यूल है, भू मॉड्यूल है, नए मॉड्यूल हैं, वो आपको पता होगा। जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार आपको चयन करना है। पूर्णकालिक प्रशिक्षक हैं, अंशकालिक है, अनुपलब्ध हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर जो पूर्णकालिक हैं तो उसको यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं, तो देखिए क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, हाँ नाम में जवाब देना है। स्कूल में सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुँच है या नहीं। CWSN के लिए सहायक तकनीकी आधारित समाधान, हाँ या नाम में आपको जवाब देना है। DTH TV चैनलों तक पहुँच यानी कि TV चैनल वगैरह से रिलेटेड हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करते। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना है। अगर हाँ करते हैं तो देखिए उपलब्ध पुस्तकों और सामग्री की संख्या कितनी वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो इस प्रकार पूरी डिटेल हो जाती है कंप्लीट, और यहाँ पर आपको जमा करें पर क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप जमा लास्ट आपका आ जाता है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डैशबोर्ड पर वापस जाए। तो देखिए आप जैसे पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल से कब अंतिम बार आपने कब इसको संशोधित अद्यतन किया वो यहाँ पर आ जाएगा। स्थिति में अगर आप पूरा कर लेते तो आपको इस प्रकार देखिए पूरा किया है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार सभी जो भी आपके पॉइंट आउट हैं जितने DCEP हैं वो आप देख सकते हैं। और देखिए DCEP बनना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको नोट करवा देगा। अगर आपका कंप्लीट है तो कंप्लीट नज़र आ जाएगा, और अगर पूरा नहीं है तो इस प्रकार बता देगा। आपको सभी DCEP जो मैंने बताए उस तरीके से आसानी से आपको फिल कर लेने हैं। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह पेश होती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। और साथ ही जो स्टूडेंट मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है, इसकी कंप्लीट पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी चीज़ों की, इंपोर्ट मॉड्यूल की, आउटबॉक्स मॉड्यूल की या ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल हैं, और काफ़ी सारे न्यू ऐड वगैरह करना है, सारी डिटेल्स मैंने लगभग दी हुई हैं। वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर UDAS प्लस 2024-25 जिसमें आपको जो विद्यालय यानी कि स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ हैं किस प्रकार फिल करनी है, पूरी डिटेल, पूरी DCEP किस प्रकार फिल करनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।